फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेसर में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये है आपका अंतिम प्रहार है। आपके 2 दिन बीच में है भाई। अब 23 तारीख हो चुकी है, आपका 26 और 27 का एग्ज़ाम है भाई। ठीक है, तो 2 दिन बीच में है भाई। इन 2 दिनों में आप टेढ़ा होकर लग जाइए। ठीक है, तो ये आपका अंतिम प्रहार है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अब। सन 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? तो वह क्या था? लाला लाजपत राय ने किया था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। हम चलते रहेंगे तो आगे बढ़ जितने आगे बढ़ते रहेंगे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। हरियाणा में खेड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है भाई। विवाह के अवसर पर खोड़े नृत्य किया जाता है भाई। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना भाई। तो ये हो गया हमारा सी। 2001 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो महेंद्रगढ़ था भाई। ठीक है, चलिए आगे भाई। कानौड़ के नाम से भी जानते हैं महेंद्रगढ़ को। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो फरीदाबाद के अंदर लगता है। लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 5,000 रुपये दिए जाते हैं भाई। वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो हो जाएंगे हमारे एक बच्चा एक पेड़। हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जो लाला लाजपत राय सामाजिक कार्यस्थल के साथ राजनीतिक स्थल भी रहा है? तो वह हिसार रहा है आपका। डी राइट आंसर हो जाएगा हिसार। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों को किस जिले में मिले हैं? तो वह हो जाएगा हमारा रोहतक में है। रोहतक रोहतक मिले भाई। गिरिपादी मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? तो कालका में कहा जाता है। कालका पंचकुला के अंदर है। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। कोरी मूल्त किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो वह खड़ी की मानी जाती है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा खड़ी। अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? वह थानेसर रामायण हो जाएंगी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा थानेसर रामायण। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज से हुआ है? तो लाल पत्थर से हुआ है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। किसका पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं? तो हो जाएंगे आपके डी राइट आंसर मेव हो जाएंगे। मेव। ठीक है, चलिए 64 क्वेश्चन किया गया आपके सामने। हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं? तो रहे बनारसी दास गुप्ता रहे हैं भाई। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहाँ मिली हैं? तो वह सोनीपत में मिली है भाई। सोनीपत गोल्डन सिटी के नाम से हम सोनीपत ही जानते हैं। कौन सा तीर्थस्थल अर्ध चंद्राकार है? तो हो जाएगा हमारा कपाल मोचन। डी राइट आंसर। लक्ष्मी चंद को वेद पुराणों उपनिषदों आदि का ज्ञान देने वाले टीकाराम शास्त्री किस गांव से संबंध रखते थे? तो वह हो जाएगा आपका टीटोली रोहतक हो जाएगा आपका। डी राइट आंसर। हरियाणा का वह जिला कौन सा है जो बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है, इसलिए उसे हरियाणा में धान का कटोरा कहते हैं? तो करनाल हो जाएगा, जिसे कर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा का पेरिस हमारा करनाल हो जाएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिंडदान करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। जो पिंडदान करता है उनको क्या होता है? मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्यक्तित्व किस स्थल से संबंधित है? तो वह हो जाएगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका।
पैराकीट पर्यटन स्थल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है पीपली, हमारा पीपली के अंदर किया गया है, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा के किस जिले के गोरखपुर गांव में नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है? तो फतेहाबाद के अंदर बनाया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के किस क्षेत्र को स्वराज पुरस्कार मिला है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए, तो ये रहा इसका ऑप्शन, प्राथमिकता दी गई है तो वह सामाजिक सेवा को दी गई है भाई। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो होता है वर्ष 1972 में किया गया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972 में। विधा प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो वह की थी लाला हरदेव शाह ने की थी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदेव शाह। हरियाणा के किस जिले में 6 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? तो गुड़गांव के अंदर है भाई, गुरुग्राम, ठीक है। एजुकेशन सिटी हमारी, और सॉरी ये नहीं है हमारी एजुकेशन सिटी तो हमारी कौन सी है, सॉरी पता जाइए। तो हमारी गुड़गांव मनोरंजन सिटी है हमारी, ठीक है। आपको साइबर सिटी हमारी, मेडी सिटी हमारी, मिलेनियर सिटी हमारी। तो गुड़गांव का बहुत से नाम है भाई, याद कर लेना। किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के कलाकारों ने डफ नृत्य प्रस्तुत किया था? वो क्या था? 1967 में। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? भाई इनसे बहुत आते हैं और हम इसको करा भी चुके हैं आपके लिए। तो हो जाएगा आपका फूल, बी राइट आंसर हो जाएगा फूल। पानीपत के बाहुली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया? तो हो जाएगा तेल शोधक कारखाना भाई। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे खेस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है भाई? कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो चलिए भाई देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तो आपका कालेश्वर तीर्थ भी है और प्राची तीर्थ भी है। ये तो दोनों हैं भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सा नहीं है तो ये बताना है इसके अंदर। चलिए, यहाँ पर जो ढोसी तीर्थ है ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। कुबेर तीर्थ भी हमारा कुरुक्षेत्र में है भाई। साय अपने अपने उपन्यास के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे राजकुमार निजात, हो जाएंगे डी राइट आंसर। ढोलक किस वाद श्रेणी में आती है? तो आती है हमारे वितत वाद में आती है। तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो वह साहिबी गिरती है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा साहिबी। 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन सा बना? तो वह बना था हमारा संगत सिंह बना था, संगत सिंह। मटीला किला कहा जाता है? तो पलवल का किला को मटीला किला कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल है? तो काला अम्ब हो जाएगा। तो डी राइट आंसर आपका। निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो सलोनी हो जाएगा। तो सी राइट आंसर सलोनी। बाबा शाह कलाम की प्रसिद्ध मजार कहाँ है? तो कैथल में है। बाबा शाह कलाम की मजार कहाँ पर है? तो कैथल के अंदर है भाई। राजघाट गुरुद्वारा स्थित है? तो वह यमुनानगर के अंदर है हमारा राजघाट गुरुद्वारा। चौधरी छोटूराम ने जाट शिक्षण संस्थान की स्थापना किस जिले में की? तो सोनीपत के अंदर की थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। हरियाणा का प्रथम राजकवि होने का श्रेय किसको जाता है? तो उदय भानु हंस को जाता है भाई। शाह चौखाखोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम समुदाय से है भाई शाह चौखाखोरी, जो गुरुग्राम में हमारा लगता है भाई। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो मृदा पर्दन। किसे रेंगती हुई मृदा कहा जाता है? मृत्यु नहीं, मृदा कहा जाता है। तो हो जाएगा हमारी मृदा पर्दन को।
पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, किस क्षेत्र से है? पंडित रामकृष्ण व्यास। तो बताएंगे हमारे हरियाणवी समांग से हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद ने अपने जीवन में लगभग कितने सांग किए हैं? तो 25 किए हैं भाई। रेवाड़ी में किस स्थान पर सलेट पत्थर मिलता है? तो मिलता है कुंड नामक स्थान पर मिलता है, रेवाड़ी के अंदर कुंड नामक स्थान पर। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा। यहाँ बताइए आप 98 के अंदर क्या होगा भाई? सतीश कुमार का संबंध बताइए। तो सतीश कुमार का हो जाएगा जूडो से। किस हो जाएगा? जूडो से हो जाएगा। ये राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। अमानत एक शहीद की के उपन्यासकार का क्या नाम है? तो हो जाएगा हमारा कृष्ण बाछल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख है जो आज लुप्त हैं? तो हो जाएगा हमारे ऋग्वेद में है भाई। साप्ताहिक पत्रिका भगतपुर निर्माण के संपादक कौन थे? तो हो जाएगा चंद्रभान गुप्ता भाई। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। 400 कंप्लीट हो चुके हैं। राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्टो टर्फ का निर्माण किया गया है? तो नेहरू स्टेडियम में किया गया है भाई। हरियाणा में भारी वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मुरथल है, मुरथल सोनीपत के अंदर है भाई। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी? तो हो जाएगा हमारा डी गोहाना। 1809 से 10 ईस्वी में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो अंग्रेजों के अधिकार में था। चंडीगढ़ का जो क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है भाई। असीगढ़ का किला कब बना था? जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा 12वीं शताब्दी में बना था भाई। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में बना था भाई, नोट कर लेना भाई। बारहवीं शताब्दी में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए भाई आगे। निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य है? तो गिद्धा हमारा हरियाणा का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा भाई। तमिलनाडु लिखा है पर, ठीक है। यक्षगान हमारा कर्नाटक का हो जाएगा भाई, कर्नाटक। और बिहू हमारा असम का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप नोट कर सकते हो भाई। और गिद्धा हमारा हरियाणा का। हिंदी के प्रथम और साहित्यकार किसे माना जाता है? तो चौरंगीनाथ को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा चौरंगीनाथ। जयोति सर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए प्रसिद्ध है भाई। हरियाणा में एनजीओ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा सेमिनार कब आयोजित हुआ? तो वह हुआ था 6 से 7 जुलाई 2017 में। ये राइट आंसर। हरियाणा सरकार ने किसी भी पेय अथवा खाद्य पदार्थ के साथ किसके तरह तरह के मिश्रण को प्रतिबंधित किया? तो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? तो वह हो जाएगा हमारा केवी सुंदरम। हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए भाई, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वह क्या हो जाएगा हमारा? बताइए जल्दी सी। 1 2 भाई बंसीलाल, फिर हमारे बीडीपी गुप्ता, फिर हमारे देवीलाल, फिर भजन लाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा भी राइट आंसर। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक लिखते थे भाई, क्या लिखते थे? तो देखिए चलिए भाई 415 के अंदर 415 में क्या लिखते थे? तो ये लिखते थे दुबे जी के पत्र लिखते थे, भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले हुए अगला ये रहा आपके सामने प्रश्न।
हरियाणा में शराब की खपत खालिस्तान के तहत लाइसेंस प्राप्त होते हैं तो देगा पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के तहत है। ठीक है, तो चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद से खुदाई में मिला है? तो कौन से मिला है? तो बनावली मिला है। बनावली हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर फतेहाबाद से। कालीबंगन हमारा राजस्थान का भाई, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का। लोथल हमारा गुजरात का भाई, गुजरात। और धौलावीरा हमारा गुजरात। ठीक है, इस तरह से आप नोट कर सकते हो भाई। आगे चलिए 418 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ था? तो फरीदाबाद में होता है भाई। पेयजल और स्वच्छता के केंद्रीय मंत्री हाल ही में हरियाणा दौरे पर थे, वे नरेंद्र सिंह तोमर थे भाई। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय कोटला के। प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की, तो थानेसर को की थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा थानेसर। हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तव शिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? तो हो जाएगा हमारा सी राजस्थानी पर। बताइए, हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात में कितनी बार वर्ष में होता है? देखिए 423 में क्या कह रहा है अभी 2000। ठीक है, मैं 900 का आंकड़ा पार हुआ है तो 2016 में हो। ये राइट आंसर 2016। राज्य में शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो 33% की गई है भाई, 33%। डी राइट आंसर। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? तो ये सभी हो जाएंगी हमारी, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद। काल का उपमंडल हरियाणा किस जिले में आता है? तो पंचकुला। निम्नलिखित में से कौन सा जिला साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो रेवाड़ी हो जाएगा हमारा। गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था गौव भवाना। ए राइट आंसर। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ है तो वह कब है? 4 सितंबर 1887। अम्बाड़ा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो हो जाएगा 1574 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। तोसा में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? बताना भाई। तो विष्णु हो जाएंगे, विष्णु भाई। भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया है? तो विजेंद्र सिंह ने किया था भाई, विजेंद्र सिंह। दी राइट आंसर। इसमें चुनना कौन सा गलत है भाई? तो हमारा ज्योति सरोवर या कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में भाई। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ज्योति सर। जलमहल नारनौल का अंदर काबुली बाग पानीपत में, नवग्रह कैथल में है भाई, याद रखना। और ज्योति सर हमारा कुरुक्षेत्र में। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था भाई हमारा सराफाबाद। सराफाबाद के नाम से सी राइट आंसर हो जाएगा, सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। चलिए इनसे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ नहीं, ये जो पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे उसको नहीं कराएंगे। छोटे बच्चों के मुंडन है तो प्रसिद्ध मेला है तो हो जाएगा हमारा बी। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो तीज नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा, तीज नृत्य। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में है भाई मार्कंडेश्वर मंदिर। किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाया जाता है? तो हो जाएगा झूमर। डी राइट आंसर हो जाएगा, झूमर नृत्य। यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये बताना है आपको, कितना होगा ये राइट आंसर बताइए। 1768 वर्ग किलोमीटर से राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा में सांगों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1715 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की संख्या 15 लाख थी भाई।
हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो हो जाएगा हमारा 700 से 900 फुट। कारगिल विजय ऑपरेशन 1999 में कितने सैनिक शहीद हुए थे? तो हो जाएगा 80 से अधिक होते भाई। समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध किस जिले से है? तो हमारा सोनीपत से राइट आंसर। प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर किस जिले में है? तो हमारा कुरुक्षेत्र में है भाई। पानीपत जिले की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1989 को हुई थी भाई। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को हुई थी। ठीक है, 1991 में फिर दोबारा 91 और 91 में इसको फिर क्या है, ये दोबारा जिला बन जाता है भाई। दोबारा ठीक है, ये हट जाता है भाई, इसको दोबारा जिला बनता है 2 बार। शिक्षा बोर्ड 10+2 की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई? 1987 हो जाएगी भाई। रणदीप हुड्डा को बताना, रणदीप हुड्डा किस जिले से संबंधित है? तो रोहतक से हो जाएंगे हमारे, रोहतक। नारनौल क्षेत्र 3 और किस प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो राजस्थान हो जाएगा भाई, राजस्थान। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन तो हमने इसी क्लास के अंदर अभी तक करा दिए हैं भाई। आप ये सोचिए 20 से 21 मिनट में हमने आपकी क्या है 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, 100 से ऊपर चल रहा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? तो हो जाएगा शाहबाद, जो हमारे कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों का रहा? श्री धर्मवीर तो लगभग 10 महीने का रहा था। तो श्री राइट आंसर हो जाएगा 10 महीना। हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है? तो झज्जर को सैनिकों का घर कहा जाता है भाई। ऐतिहासिक स्थल मिथाथल भिवानी का उत्खनन किस वर्ष हुआ? तो 1967 में हुआ था भाई। जैसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे भाई। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वधा के लिए प्रसिद्ध है? तो टुंडक स्थल। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा टुंडक स्थल। राज्य में हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 1998 से 99 में की गई। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? तो हो जाएगा फरीदाबाद और हिसार की गई। तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। ये सामने वाला प्रश्न। बजट 2015-16 में किन किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई है? झज्जर एवं रोहतक को। ये राइट आंसर हो जाएगा। भजनलाल किस वर्ष के अंदर में कृषि मंत्री बने थे? तो 1986 में बने थे। डी राइट आंसर दिएगा। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 में हुई थी भाई। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 28 जनवरी 1970 को हुई थी। रोहतक के स्थलबोहर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था। तो भी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए 864 क्या कहता है भाई। सांग साहित्य का स्वर्ण काल कौन सा समय माना जाता है? 1930 से 37 माना जाता है। हादी हरियाणा के नाम से बताइए भाई। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शाह मोहम्मद हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगी शाह मोहम्मद। देवी रूपक योजना कब शुरू हुई? तो ये थी 25 सितंबर 2002 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। पंचायत चुनाव में शिक्षा की योग्यता लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? तो दूसरा राज्य है भाई। माटी का हरियाणा की चरखीदार स्थित सीमेंट फैक्ट्री को भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब लिया? तो लिया था 23 जून 1981 को। 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ शुरू हुई? तो अम्बाड़ा।
हसन खान मेवाती किस युद्ध में बाबर से हारे थे खानवा से? प्रसिद्ध लेखक श्री विशंबर नाथ कौशिक हरियाणा के किस स्थान पर पैदा हुए? तो अम्बाड़ा से होते भाई। टेक्सटाइल मिल और जिंदल पाइप फैक्ट्री हमारे हिसार में है भाई। किस खेती को निर्यातोन्मुखी इकाई हरियाणा में लाई जा रही है? तो खुम्बी। गरीब कन्याओं के हितार्थ हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई है? तो इंदिरा गांधी शैली योजना। डी राइट आंसर देगा हमारा। चैतन्य महाप्रभा का संबंध किस तीर्थ से है? तो चलिए वो हमारा हो जाएगा कुबेर तीर्थ से है भाई। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भारत में किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है भाई। प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह देगा कुरुक्षेत्र में है भाई। गीता के सभी 18 अध्याय किस मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए हैं? मतलब दीवारों पर खुदे हुए हैं। तो बताइए बिरला मंदिर हो जाएगा। डी राइट आंसर बिरला मंदिर। किसकी मजार के प्रांगण के एक पत्थर पर हुमायूं का एक अभिलेख खुदा हुआ है? जो हो जाएगा मीर शाह। डी राइट आंसर हो जाएगा मीर शाह। नागौरी गेट हिसार के दक्षिण में किस सूफी संत की मजार है भाई? तो शेख जुनैद की है भाई। ये जुनैद भाई, खाली शेख जुनैद। सी राइट आंसर रहेगा। किस पवित्र सतल सरोवर में 68 तीर्थों की कांति व शक्ति समाहित मानी जाती है? तो हटकेश्वर। सूर्योदय के देदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो पानीपत। नीले कपड़े पर पीले कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? तो लेह कहलाता है। भी राइट आंसर लेह। कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पहले संत कौन थे? तो वह जाएगा हमारे संत लाल दास। प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत द्वारा की गई थी? तो वह जाएगा अम्बाड़ा। सी राइट आंसर। ठाकुर अनूप सिंह संबंधित है? तो हो जाएंगे हमारे बॉडी बिल्डिंग से। भजन लाल पहली बार किस वर्ष विधायक बने? 1968 में बने थे। अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? तो हमारा हो जाएगा अदिति मंदिर किसका है? तो बताइए। अदिति मंदिर कुरुक्षेत्र में है भैया। इस पर मैं जाना भैया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? तो देगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में कहा है? तो भगवद गीता में कहा है भाई। यहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।